केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। भागलपुर में नगर निगम चुनाव काफी जोर शोर से चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में हमारी टीम भी भागलपुर पहुंची हुई है, जहां पर मेयर पद के उम्मीदवार विजय यादव से हमने बातचीत की। विजय जी से क्या कुछ बातें हुई हैं। मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे, बेहद गंभीर, गरिमामय और जिम्मेदार पद है, तो क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, क्या सोच के रखे हैं इस पद के बारे में, इस चुनाव के बारे में, अपने कार्यों को लेकर के क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। बिहार में अब शहर की सरकार का समय, वक्त बीत गया गांव की सरकार का गठन हो गया, गांव में सरकार बन गई, अब शहर की सरकार की बारी। सभी प्रत्याशी, सभी वर्तमान महापौर एवं उप महापौर, यूं कहें इस बार लग गए हैं कि मैंने विकास किया है, मैंने समाज में कोरोना काल में ये कार्य किया है। हर लोग अपनी अपनी दावेदारी को अभी से मजबूत करने में लग गए। आज हम जहाँ की बात कर रहे हैं, ये शहर किसी से छुपा हुआ नहीं, हर लोगों के शहर में नाम है भागलपुर का। और भागलपुर से इस बार के मेयर के भावी प्रत्याशी विजय यादव जी हमारे साथ हैं। विजय यादव जी एक ऐसे इंसान हैं जो हर युवाओं के दिल पर राज करते हैं। इन्होंने आज तक इस शहर में चाहे कोई भी घटनाएं हों या किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ में जनता हो, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते। बिना मेयर रहे कुछ ऐसे वार्ड में पियाऊ या ऐसे छोटे छोटे डस्टबिन जैसे कार्यों को करने में इन्होंने भरपूर अपनी मेहनत लगाई है। कहीं वो पियाऊ बनवा दिए तो कहीं कुछ करवा दिए, तो जनता के दिलों पर राज कर। यूं ये ना कहें कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम मतदाताओं के भी दिलों पर राज करते हैं, जबकि कहा जाता है कि हर लोग अपने अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन शहर में विजय यादव की चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास पुरुष के रूप में हो रही है। तो जानेंगे विजय जी से ऐसी कार्य करने की इच्छा कब और कैसे जगी और समाज सेवा के क्षेत्र में कब। सबसे पहले मैं आपके केलांचल न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। और रही बात आपने जो पहले ये सवाल किया था कि महापौर, मैंने अभी तक लोगों को ये नहीं बोला कि मैं महापौर या उप महापौर की चुनाव लड़ूंगा। चुनाव का तो ये बात की बात है, यदि जनता चाहेगी तो फिर उस पर चुनाव जनता आप नहीं कह रहे, जनता के बीच जब हम लोग जा रहे हैं तो जनता कह रहे विजय यादव जैसा मेयर होना चाहिए। जी बिल्कुल, बस वही इच्छा है कि जनता यदि चाहेगी, यदि मजबूत करती है तो आगे भी जो मैं कर रहा हूँ इससे और बढ़ चढ़ कर मैं करने की मैं कोशिश करूँगा जनता के लिए। और दूसरी बात रहा कि अभी जो शहर की स्थिति है। सर, आए कैसे आप राजनीति में, समाज सेवा कैसे करने की इच्छा जगी? इतने अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, क्यों समाज सेवा? जी बिल्कुल, मैं जब से बिजनेस अपना शुरुआत किया था उसी समय से समाज सेवा कर रहा हूँ। और ये हमको लगता है कि 2009-10 की बात है, उस समय से ही मैं जब अपना बिजनेस शुरुआत किया था, पहले तो मतलब पिताजी के साथ रहता था, सब साथ में था, जब अपना बिजनेस मैंने शुरू किया। और उसके बाद से ही मैं समाज सेवा, चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है जो कि दादाजी पिताजी लोग को भी देखते हैं, मैं पूरा एकदम किसान परिवार से आता हूँ। और उस परिवार में, जिस परिवार में जो है सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए, जो परिवार जो चलता है किस हिसाब से, बस उतना सा ही आमदनी होती थी जो परिवार चल। लेकिन उसमें से भी पिताजी लोगों को, दादाजी लोगों को देखते थे कि गांव भर में किसी गरीब बच्ची की शादी होता है तो उसी से काट के 5 किलो अनाज से या 10 रुपये से मदद कर देना, ये सब बचपन में मतलब परिवार से ही सीखे हैं लोगों की मदद कर। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अपने पिताजी माताजी से आपने सीखा है कि लोगों की मदद कैसे करना चाहिए, वो उसी राह पर चल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस बार जो कोरोना काल आया, इस कोरोना काल में भागलपुर की जनता के लिए आपने क्या क्या कार्य किया? जी बिल्कुल, इस बार कोरोना काल में और कोरोना काल से पहले भी प्रत्येक साल जब भी बाढ़ आती है, यहाँ पे भागलपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसमें 1/3 भाग जो है बाढ़ से हर प्रत्येक वर्ष यहाँ पे बाढ़ आती है। और उस बाढ़ में भी मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, वहाँ पे जनता के लिए काम करता हूँ।
चाहे सूखा राशन हो, पका हुआ भोजन हो, जैसे भी हो, उसी को लगातार मैं करता था। और ये कोरोना काल की बात अब जब कर रहे हैं, तो कोरोना काल में तो आप लोग सभी जान रहे हैं कि इतना स्थिति जो है खासकर मिडिल क्लास के लोगों को इतना मतलब, और मजदूर जो ठेला चालक, रिक्शा चालक हैं, वो सब की स्थिति इतना बदतर हो गई थी, खाने के लाले पड़ गए थे। तो उसी सब को देखते हुए लगे कि चलो कुछ करें लोगों के लिए। पहले से भी करें तो उसमें से ज़्यादा लगा कि जो है एक गांव से शुरू करें। गांव से जब शुरुआत किया तो लोगों की अपेक्षा जगी, तो शहर से एक जगह दूसरे जगह करते करते यहाँ से भागलपुर जिला, पूरे जिला, चाहे कालगांव हो, पीरपैती हो, नौगछिया हो, यहाँ से बांका भी, मुंगेर भी, जहाँ जहाँ से लोगों की ज़रूरत लगा हमको फ़ोन किया, चूँकि मैंने अपना फ़ोन नंबर सार्वजनिक किया हुआ था उसमें। जहाँ जहाँ भी लोगों की ज़रूरत लगा कि नहीं हमको दिक्कत हो रहा था, हम उस जगह तक भी पहुँचे हैं लोगों की मदद करने के लिए। आपने बहुत अच्छा काम ऐसे समय में लोगों को, इतना स्थिति जो है खासकर मिडिल क्लास के लोगों को इतना मतलब, और मजदूर जो ठेला चालक, रिक्शा चालक हैं, वो सब की स्थिति इतना बदतर हो गई थी, खाने के लाले पड़ गए थे। तो उसी सब को देखते हुए लगे कि चलो कुछ करें लोगों के लिए। पहले से भी करें तो उसमें से ज़्यादा लगा कि जो है एक गांव से शुरू करें। गांव से जब शुरुआत किया तो लोगों की अपेक्षा जगी, तो शहर से एक जगह दूसरे जगह करते करते यहाँ से भागलपुर जिला, पूरे जिला, चाहे कालगांव हो, पीरपैती हो, नौगछिया हो, यहाँ से बांका भी, मुंगेर भी, जहाँ जहाँ से लोगों की ज़रूरत लगा हमको फ़ोन किया, चूँकि मैंने अपना फ़ोन नंबर सार्वजनिक किया हुआ था उसमें। जहाँ जहाँ भी लोगों की ज़रूरत लगा कि नहीं हमको दिक्कत हो रहा था, हम उस जगह तक भी पहुँचे हैं लोगों की मदद करने के लिए। आपने बहुत अच्छा काम ऐसे समय में लोगों को मदद किया जो लोग याद रखें। इसके बाद अगर हम बात करें मेयर ही क्यों, जनता मेयर के लिए इनको विजय यादव को क्यों कह रही, विधायक क्यों? ये तो अब जनता बता सकती है क्यों। आप क्या सोच रखते हैं, मेयर या विधायक? नहीं, पहले तो देखिए शुरुआत होती है कि अभी हमारे भी मन में है, हम भी सोच रहे हैं कि शायद यदि जनता अभी जो तत्काल चुनाव है इसमें मुझे जगह पे यदि पहुंचाती है तो हम उसके लिए कुछ और खास करने की कोशिश करेंगे। पहले इंटर का एग्जाम देंगे, फिर बीए का एग्जाम देंगे, सिस्टम यही कहता है। इसलिए पहले मेयर फिर विधायक की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, अगर जनता के कहने पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के कहने पर, जनता के वोट करने पर अगर आप चुनाव जीत जाते तो 10 ऐसे काम जो भागलपुर के लिए मन में सोच कर। जी बिल्कुल, भागलपुर के लिए तो बहुत काम, 10 नहीं से बहुत काम सोच के हम रखे हुए हैं। जैसे कि रोड नाला, सबसे पहले सड़क एवं नाला का निर्माण, सड़क और नाला का निर्माण। दूसरा जाम से मुक्ति दिलाने, जाम से मुक्ति दिलाने, जो भी उसका सिस्टम होगा, सिस्टम को सिस्टमेटिक करके उसको जाम से मुक्ति दिलाने का काम होगा। तीसरा पानी के सबसे, अभी शहर में जो है, जो कि मैं अभी तत्काल काम कर रहा हूँ, करीब 30 से 35 जगह पर मैं अपने निजी कोष से बोरिंग भी दिया हुआ हूँ, प्याऊ का निर्माण भी करवाया है। ये सबसे पहला काम होगा कि इनको पानी की सुविधा सबसे पहले लोगों को मिलना चाहिए। बहुत अच्छी। दूसरी बात है कि लोग जैसे कि आवास योजना से वंचित हो जाते हैं, वो मिलना चाहिए। आज कल की ही बात बता रहा हूँ, कल मैंने एक जगह पे गया था जहाँ की इतने गरीब परिवार से लोग आते थे कि उनको एक दिन सुबह मतलब जब तक कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसको जलाने तक के लिए पैसे नहीं थे। तो ये सब चीज अब जब वहाँ वार्ड काउंसिलर से बात किया तो बोला फंड में पैसे नहीं है। हमने देख रहा है कि शहर में इतना बड़ा काम हो रहा है, गरीब व्यक्ति के लिए जो है ST योजना वाला पैसे नहीं। तो ये सब चीज को दुरुस्त करना है, हर चीज को प्लानिंग हुई। आज जो हर जगह पे रोड काट के सर की स्थिति इतने खराब कर दिया। भैरवा तालाब की बात आप नाथनगर में ले लीजिए, भैरवा तालाब में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन वहाँ के आसपास जो करीब 10 बस्ती है, उस 10 बस्ती का पानी उस तालाब में जाता था और उसको निकालने का कोई दूसरा समाधान नहीं है। और उस पर कोई सिस्टम से मतलब उसका जो उपचार पहले होना चाहिए कि पानी कैसे निकलेगा, वो ना निकालने के बजाय उस पे सौंदर्यीकरण कर दिया, चारों तरफ नाला बंद है। आज बारिश होती है रोड पे पानी जमा हो जाता है। इससे निजात दिलाएं। चलिए, युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए तो अभी बहुत दिन से कर भी रहे हैं और तत्काल कर भी रहे हैं, मतलब खेल जगत से लेके जो है शिक्षा के मतलब खेल जगत और शिक्षा जगत को बढ़ावा दें। जैसे कि आज हमारे बिहार में शराबबंदी है और युवा फिर भी शराब की ओर, नशाओं की ओर जो बढ़ती है, तो इस सब से निजात दिलाने के लिए आप शिक्षा में, खेल में लोगों की रुचि जगाइए ताकि युवा जो है खेल की तरफ दौड़े या शिक्षा की तरफ आ जाए। ये सब महिलाओं के लिए तो हमारी सरकारी बहुत योजना लाई हुई है और तत्काल जो महिला सुरक्षा, सबसे पहले तो महिला सुरक्षा का होता है। आज महिला जो रात में निकलने में जो घर से डरती है, पहले के हिसाब से अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इस सब और बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
महिला सुरक्षा को बेहतर करने की बिल्कुल कोशिश करें। बिल्कुल। महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनके रोजगार के लिए कोई प्लानिंग? जी, जो घरेलू महिला है इसके लिए तो हम प्लानिंग किए हुए हैं। तत्काल मेरा काम भी चल रहा है। कुछ ऐसा योजना है जो कि सिलाई वगैरह सेंटर जो चलता है, वो योजना को हम लाए हुए हैं और महिला को जगह जगह जाकर हर जगह पे इसका एक संस्था खुलता है। संस्था खोल के लोगों को, मतलब महिलाओं को सिलाई जो है सिखा रही है। कुछ ऐसा टीम को हम लगाए हुए हैं जो हर वार्ड में घूम घूम के वो ऐसा कर रही है। अभी तत्काल कर रही है। सड़क, शिक्षा, नाला, यूं कहें सभी पर काम करेंगे। युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। युवा को अपने स्तर से खेल कूद या शिक्षा जगत में जैसे भी जो मेरे से बन पा रहा है उनको मदद कर रहे हैं। महिला सुरक्षा एवं महिलाओं को, जो घरेलू महिला है, उनके रोजगार भी पर भी विशेष फोकस रहेगा और काम करेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था, बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था को भी दुरुस्त करना जरूरी है। और अभी जो स्थिति है स्वास्थ्य की, बहुत ही मतलब गंभीर है, यहाँ पे देख ही रहे। और इस पे भी मेरा इस मेडिकल कैंप प्रत्येक सप्ताह लगता है, प्रत्येक संडे को मेरा, जिसमें जो व्यक्ति, हमने कई ऐसे व्यक्ति को देखा, क्योंकि डॉक्टर तो दिखा लेते हैं, 500 रुपया फीस है, जाके किसी तरह डॉक्टर दिखा लेते हैं। तो यदि दवाई 2000 रुपये का दवाई मेडिसिन लिखता है, वो दवाई वो नहीं खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो सकते हैं और स्थिति उसकी बुरा हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए हमने जगह जगह पे अपना कैंप लगाया है और तत्काल मेरा चल भी रहा है। महिला सुरक्षा एवं महिलाओं को, जो घरेलू महिला है, उनके रोजगार भी पर भी विशेष फोकस रहेगा और काम करेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था, बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था को भी दुरुस्त करना जरूरी है। और अभी जो स्थिति है स्वास्थ्य की, बहुत ही मतलब गंभीर है, यहाँ पे देख ही रहे। और इस पे भी मेरा इस मेडिकल कैंप प्रत्येक सप्ताह लगता है, प्रत्येक संडे को मेरा, जिसमें जो व्यक्ति, हमने कई ऐसे व्यक्ति को देखा, क्योंकि डॉक्टर तो दिखा लेते हैं, 500 रुपया फीस है, जाके किसी तरह डॉक्टर दिखा लेते हैं। तो यदि दवाई 2000 रुपये का दवाई मेडिसिन लिखता है, वो दवाई वो नहीं खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो सकते हैं और स्थिति उसकी बुरा हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए हमने जगह जगह पे अपना कैंप लगाया है और तत्काल मेरा चल भी रहा है। उस कैंप में डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं, वो दवाई भी हम निःशुल्क लोगों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा हर संडे सप्ताह में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगता है और सबसे बड़ी और मजे की बात है, जनता के लिए दवाई भी फ्री है। जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। विकास करने का वादा किया है, विकास करेंगे, चाहे जनता हमें उसके बदले कुछ दे या ना दे। मैं लोभ से नहीं, जनता के हित के लिए काम कर रहा हूँ। जनता के हित में काम करेंगे। और जब भागलपुर की जनता के हित में कोई भी आवाज उठाती है या उठाता है, तो भागलपुर की जनता उसे बखूबी याद रखती है और भूलती नहीं है। इसीलिए इस बार हमें लगता है, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 30 से 35 वार्डों के भ्रमण करने के बाद यही जनता का मन टटोलने से पता चला है, जनता सिर्फ और सिर्फ एक लोगों को खोज रही है। उन लोगों का नाम कुछ नहीं है, नाम सिर्फ विकास है। जो भागलपुर के जनता के दिलों पर राज करेगा, जो भागलपुर की जनता की हित की बात करेगा, जो भागलपुर की विकास की बात करेगा, जनता मेयर, भागलपुर की जनता मेयर इस बार विकास करने वाले को बनाएगा। विकास किसी व्यक्ति का नाम नहीं, विकास किसी जज्बे का नाम है जो विकास करने की क्षमता रखता है। तो उम्मीद है कि इस बार भागलपुर की जनता विकास शब्द को, लोगों के हित की आवाज उठाने वालों को इस बार मेयर चुनेगी और विश्वास उन्हीं लोगों पर जताएगी। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।